हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर ले। यस स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो भी एजुडोर सीकर कुमार के नाम से है और टेलीग्राम चैनल भी मेरा एजुडोर सीकर कुमार के नाम से है। तो आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली आपको अपडेट करती हूँ वैकेंसीज़ के बारे में। और मैं यहाँ यूट्यूब पर भी आपको शॉर्ट्स में क्या है एक्सप्लेन करती हूँ, या बताती हूँ कि कौन-कौन सी वैकेंसी निकली है, जो भी मुझे मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है सिटीज़नशिप। ये हमारा जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो चैप्टर है, वहाँ से है स्टूडेंट। और इसे हिंदी में कहते हैं नागरिकता। क्या कहते हैं उसे? नागरिकता। यानी कि जो सिटीज़नशिप का जो कांसेप्ट है, ये कोई पुराना या पुराने ज़माने का या पहले का कांसेप्ट नहीं है, ये हमारा मॉडर्न स्टेट का कांसेप्ट है। मॉडर्न स्टेट या मॉडर्न टाइम का कंसेप्ट है। और ये सबसे पहले जो आया था स्टूडेंट, ये हमारा यूनान में आया था। सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट था वो यूनान में आया था। तो ये जो नागरिकता होती है या सिटीजनशिप होती क्या है? देखिए, स्टेट ने क्या किया, जैसे राज्य है, राज्य ने क्या किया स्टूडेंट, राज्य ने जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, लोगों का जो समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल, उनको क्या कहा है स्टूडेंट? उन्हीं को क्या कहा है? उन्होंने नागरिकता नाम दिया है। राइट? तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो कलेक्शन ऑफ सिटीजन्स है या ग्रुप ऑफ पीपल है, कलेक्शन ऑफ सिटीजन्स और ग्रुप ऑफ पीपल को ही उन्होंने क्या नाम दिया है स्टूडेंट? उन्होंने नाम दिया है नागरिकता या सिटीजनशिप। उसको नाम दिया है किसने? राज्य ने। तो इस तरीके से जो सिटीजनशिप है वो क्या है स्टूडेंट? मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनना चाहते हैं, है ना? पार्टी के क्या बनना चाहते हैं? मेंबर बनना चाहते हैं। मान लीजिए आप उसके मेंबर बन गए, इट मीन्स आपको उस जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी क्या मिल गई? आपको एक गारंटी मिल गई, या आप कह सकते हो उसमें अब आप क्या कर सकते हो? पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप कोई भी बात, मतलब जैसे मान लीजिए आप बीजेपी के मेंबर बन गए हैं, तो वहाँ पर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बन चुके हो, वहाँ पर आपको एक तरीके से नागरिकता मिल चुकी है। आप उस ग्रुप के अंदर आ चुके हो। ठीक है, जैसे हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है ना, व्हाट्सएप में क्या होते हैं, हमारे जितने भी मेंबर होते हैं या जो भी व्यक्ति होता है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है ना, या कोई बात उन्होंने रखनी है, अपना कोई मतलब बात बतानी है तो वो उसमें बता सकते हैं। तो इसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहते हैं, वो उसके क्या बन जाते हैं स्टूडेंट? मेंबर बन जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो उसके नागरिक बन जाते हैं। राजनीतिक संप्रदाय की सदस्यता एक तरीके से उन्हें मिल जाती है। देखिए, जब सदस्यता, अब एक चीज और बात कर लेते हैं कि लीगली कैसे, लीगल जो स्टेटस होता है वो किस तरीके से मिलता है। मान लीजिए आपको, आपके पास उस कंट्री का क्या है स्टूडेंट? पासपोर्ट है। तो आप उस कंट्री के क्या है? आप उस कंट्री के लीगली क्या बन गए हैं? नागरिक बन गए हैं उस कंट्री के। ठीक है, तो इस तरीके से लीगली अगर हम किसी की बात करें, स्टेट मतलब उसके सिटीजनशिप की, तो हमारे पास उस देश का क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए। और सिर्फ लीगल स्टेटस से कुछ नहीं होता, पर्सन को क्या मिलना चाहिए? अब देखो, लीगल स्टेटस उसको मिल गया कि वो उस देश का नागरिक है। अब उसके पास क्या होने चाहिए? राइट्स और ड्यूटीज भी होने चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटीज भी उसके पास होने चाहिए। तभी क्या है वो, मतलब लीगली उस कंट्री का या उस सिटी, उस कंट्री का क्या बन जाएगा स्टूडेंट? सिटीजन बन जाएगा। तो इस तरीके से लीगल तरीके से ये दो तरीके हैं। उसके बाद हम थ्योरीज की बात करते हैं कि जो सिटीजनशिप की थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। ये जो कंसेप्ट है स्टूडेंट, ये आपका एस्टेट, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और आरपीएससी में और आपका यूजीसी नेट में इम्पोर्टेंट है टॉपिक, है ना? इसकी अब हम थ्योरीज कर लेते हैं। इसकी ना दो थ्योरीज हैं, टू टाइप से हमने इसको क्या किया है? डिवाइड किया है, थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप। एक तो है लिबरल, दूसरी क्या है हमारी जो होती है ना, रिपब्लिकन। रिपब्लिकन, ठीक है। लिबरल क्या होता है स्टूडेंट? उदारवादी, है ना, जो लिबरल होते हैं। और रिपब्लिकन और कम्युनिस्ट
कम्युनिटेरियन भी इसको बोलते हैं स्टूडेंट, इस थ्योरी को कम्युनिटेरियन थ्योरी भी इसको बोलते हैं, राइट। तो ये तो होता है उदारवादी, और जो ये रिपब्लिकन और कम्युनिटेरियन थ्योरी होती है, ये कौन सी होती है, सामूहिक, सामूहिक होती है। इसका जो कंसेप्ट है ना स्टूडेंट, वो कैसा है, नैरो कह सकते हैं आप इसको, कि इसमें क्या है, नैरो कंसेप्ट की बात की गई है, या आप कह सकते हो इसमें जो फोकस नैरो व्यूज बताए हैं, है ना। और इसमें क्या से बताए हैं स्टूडेंट, इसमें ब्रॉड बताए हैं, राइट। एक तो ये चीज बताई है इन्होंने, दूसरी इन्होंने क्या कहा है स्टूडेंट, ओनली लीगल स्टेटस ही, मतलब ओनली लीगल स्टेटस ही यहाँ पर कौन होते हैं, मेंबर होते हैं, ओनली जिनके पास लीगल स्टेटस है ना, वो ही क्या होंगे, इसके मेंबर्स होंगे, राइट। और यहाँ पर कौन होंगे, एक तो इसका जो व्यू है वो कौन सा है, ब्रॉड है। यहाँ पर लीगल मेंबरशिप भागीदारी होती है, मतलब यहाँ पर कैसे होते हैं, लीगल, लीगल किस तरीके से होते हैं स्टूडेंट, देखो वो पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल जो होते रहते हैं ना, लाइक आप किसी कोई इशू है उस पर बात कर रहे हैं, या पॉलिटिकल कोई रैली निकाल रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या है, आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको राइट्स और ड्यूटीज ही नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी निभाना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ लीगल स्टेट की बात होती है, और यहाँ पर फोकस ओनली, यहाँ पर किस चीज पे फोकस किया है स्टूडेंट, ओनली राइट्स एंड लिबर्टी। तो यहाँ पर किस पे फोकस किया है स्टूडेंट, राइट्स और लिबर्टी पर फोकस किया हुआ है। और यहाँ पर आपको पॉलिटिकल रैलीज में या जो इलेक्शन है उसमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपने व्यूज देने होंगे, अपने थॉट्स देने होंगे, आपको राइट्स और ड्यूटीज तो मिले हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो सामूहिक थ्योरी है या सिद्धांत है, ये ब्रॉड होता है, ये नैरो होता है, और आप आई थिंक इसको, इसमें क्या है, आपकी भागीदारी होनी बहुत जरूरी है, आपका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हो, अपनी जो है, मतलब एक दिखा सकते हो कि हाँ मैं उस देश के लिए क्या है, काम कर रहा हूँ, या वहां पर अपनी क्या है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहा हूँ, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहा हूँ। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, वो ये थ्योरीज है इसमें दो, ये लिबरल और रिपब्लिकन। तो इस तरीके से ये इनकी दो थ्योरीज हैं। होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, ये जो दोनों थ्योरीज हैं आपको ये बताती है कि आप किन किन चीजों को एक्वायर करने के बाद सिटीजन बनते हैं। मतलब ये दोनों थ्योरीज क्या बता रही हैं आपको, कि ये आप किस तरीके से उस देश के सिटीजन बन सकते हैं। मतलब लिबरल वाले क्या कह रहे हैं, और जो आपके रिपब्लिकन है वो क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि जो रिपब्लिकन है और लिबरल है वो किस तरीके की थ्योरी देते हैं। रिपब्लिकेशन और कम्युनिटेरियन। अब क्या है, जो ये रिपब्लिकेशन और आपके जो कम्युनिटेरियन है, ये क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, मतलब ये किस तरीके से आपको बताते हैं, कौन बता रहा है, इसके जो समर्थक हैं वो कौन है। सबसे पहले तो अरस्तु, अरस्तु क्या इस थ्योरी को या इस चीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं या बताते हैं, या वो ये कह रहे हैं कि जब आप पर खुद का रूल चला रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। मतलब खुद पर खुद का रूल कैसे, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट है हमारी, वहां पर क्या होता है, जो वहां सदस्य बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, लेकिन उन्हीं कानूनों को वो खुद पर भी तो लागू करेंगे ना। वो कानून सिर्फ जनता के लिए तो नहीं है ना, सबके लिए इक्वल है ना। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि खुद पर शासन, खुद पर शासन क्या कहला रहा है, ये कम्युनिटेरियन या थ्योरी, रिपब्लिकेशन थ्योरी कहला रहा है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, जब आप
और जो इनके मतलब और फॉलोवर हैं वो कौन है, रूसो है। रूसो, ये नाम आप लिख लीजिए, मैकियावेली, स्किनर, मैकियावेली, स्किनर, और आपका माइकल वॉल्जर। तो इस तरीके से ये जो माइकल वॉल्जर, ये क्या है, इसके फॉलोवर है या इस थ्योरी को फॉलो करते हैं या मानते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या है, आपकी रिपब्लिकेशन और कम्युनिकेशन थ्योरी है। उसके बाद जो हमारे टी एच मार्शल हुए हैं, टी एच मार्शल, टी एच मार्शल, इनका जो कंसेप्ट है या इनकी जो थ्योरी है वो क्या कहती है स्टूडेंट, वो ये कहती है अकॉर्डिंग टू मार्शल, व्यक्ति के पास व्यक्ति के पास थ्री टाइप से राइट्स होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए। जो सबसे पहला राइट है वो क्या है स्टूडेंट, आपका सिविल राइट, नागरिक अधिकार, सिविल राइट। देखो इस सिविल राइट में क्या होता है स्टूडेंट, सिविल राइट में कि आपको आजादी मिल रही है, आपको अपनी बात कहने की आजादी मिल रही है, आप अपनी बात को किसी के सामने रख रहे हैं, आपको घूमने की, फिरने की और अपनी बातों को कहने की जो फ्रीडम, लिबर्टी आपको मिली हुई है, उसे ही क्या कहा है उन्होंने, सिविल राइट कहा है। इन्होंने क्या कहा है कि एक बोलने का अधिकार होना चाहिए, है ना, बोलने का अधिकार होना चाहिए इसमें, सभा में इकट्ठे होने का अधिकार, सभा में शामिल होने का अधिकार, दूसरा इन्होंने कहा है घूमने फिरने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार। तो इस तरीके से ये क्या है, सिविल राइट्स इन्होंने बताए हैं। और कानून के समक्ष क्या है, सभी समान है, कानून के समक्ष सभी समान है। ये चार जो उन्होंने बताए हैं सिविल राइट के बारे में, उन्होंने बताया कि सिविल राइट होता क्या है, किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका हो गया सिविल राइट। सेकंड है आपका पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल राइट। देखो पॉलिटिकल राइट में कौन सा राइट आपको सबसे ज्यादा लगता है कि, एक तो ये होता है स्टूडेंट आपको राइट टू वोट है ना, राइट टू वोट। और क्या है स्टूडेंट, आप क्या कर सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो, यस, इलेक्शन लड़ सकते हो या उसमें खड़े हो सकते हो, लड़ सकते हो। थर्ड क्या है, देखिए कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है ना, गवर्नमेंट ऑफिस है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना, ज्वाइन कर सकते हो, या आप उस गवर्नमेंट ऑफिस में जा सकते हो, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो। तो इस तरीके से ये आपके पॉलिटिकल राइट है। उसके बाद इन्होंने कहा है सोशल राइट, सोशल राइट में इन्होंने क्या कहा है, थर्ड इन्होंने कहा है स्टूडेंट सोशल राइट। देखो सोशल से ही पता चल रहा है कि समाज के बारे में बात कर रहे हैं, समाज में सभी को क्या है, इक्वल राइट मिलने चाहिए, मतलब सोसाइटी में हर एक व्यक्ति अपनी नीड को फुलफिल कर सके, ऐसा राइट व्यक्ति को होना चाहिए। बेसिक जो नीड्स है लाइक रोटी कपड़ा और मकान, तो वो अपनी इन जो जरूरत की चीजें हैं उनको फुलफिल कर सके, वो क्या है, हमारा सोशल राइट है। ठीक, तो उसके बाद समाज में क्या है, उसको पैसा भी मिले, है ना, अगर वो कोई जॉब कर रहा है तो उसको मनी भी मिले। दूसरा क्या है, आपको पानी भी मिलना चाहिए, है ना, आपको लाइट मिलनी चाहिए, मतलब ये चीजें क्या है, आपकी बेसिक नीड्स है, और ये सारी चीजें क्या है, आपको मिलनी चाहिए, समाज आपको ये सारी चीजें दे। तो इस तरीके से जो टी एच मार्शल है उन्होंने थ्री टाइप से राइट्स को डिवाइड किया है, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट एंड सोशल राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद जो ये नागरिकता देने का, सबसे पहले जो ये रब कर देते हैं इसको,
ये स्टूडेंट, जो ये नागरिकता देने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? नागरिकता देने का अधिकार किसके पास होना चाहिए स्टूडेंट? स्टेट के पास होना चाहिए, राज्य के पास, है ना। राज्य व्यक्ति को उस देश की नागरिकता प्रदान करे। 1930 में क्या हुआ था स्टूडेंट? 1930 में हेग में सम्मेलन हुआ था। एक सेकेंड,